तो T20 की टीम आप लोगों के सामने है। सलमान अली आगा कैप्टन है, शादाब खान वाइस कैप्टन है, अब्दुल समद है, अबरार अहमद है, हारिस रऊफ़ है, हसन नवाज़ है, जहांदाद खान, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, मोहम्मद इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ, शहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम। और इसमें जो विकेट कीपर एक जो आपको सेकंड ऑप्शन रखनी पड़ती है वो जब T20 की ये उसमें उस्मान खान विकेट कीपर है। एक थोड़ी सी ODI के हवाले से बात करूँगा क्योंकि पहले आपके 5 T20 हैं, उसके बाद ODI आपके होने हैं। तो वन ऑफ द विकेट कीपर विल जॉइन ODI टीम फ्रॉम द T20 स्क्वाड, तो वो भी उसमें 16 हो जाएंगे। सवाल कर लें। आगा से मैं कहूँगा कि आप अपना एज कैप्टन एक स्टेटमेंट दें। सबसे पहले तो आप सबका थैंक यू, आप लोग आए। और दूसरा ये कि मेरे लिए काफ़ी ऑनर की बात है और एज अ सेम टाइम ये चैलेंज भी है जिसके लिए मैं रेडी और काफ़ी, और हमने कोशिश यही की है कि वो यंगस्टर्स को हम लोग टीम में लाएं जो इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को डोमेस्टिक में खेलते आ रहे हैं, जो हमने इंटरनेशनल में भी आगे यूज़ करनी है। वो यही है कि हमने इंटेंट को अपनी और अप्रोच, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों ने उस पर काफ़ी फोकस करना है और उसको आगे इम्प्रूव करना है, क्योंकि क्रिकेट है उसमें आपकी अप्रोच और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आगे ये जो एशिया कप तक और वर्ल्ड कप तक हम अपनी अप्रोच और इंटेंट को जो मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रखें। उसके लिए ऑब्वियसली हम प्लेयर्स को इंडिविजुअल जो गोल्स हैं वो देंगे, वो जब भी टीम इकट्ठी होगी तब। तो मेरा आपसे ये लोगों था कि ये यंग टीम है और इसमें कोशिश यही की जाएगी कि फेयरलेस तरीके से खेला जाए और उसमें हाई रिस्क क्रिकेट ज़ाहिर बात है मॉडर्न डे आजकल की रिक्वायरमेंट है वो खेली जाएगी। तो उसमें हम कोशिश ये करेंगे वही क्रिकेट खेलें और उसमें ओबियसली ये ऐसी क्रिकेट है हाई रिस्क के फेलियर्स भी आते हैं। तो उसमें मेरा ये था कि आप सबको कि आप लोगों को और हमें उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि यंगस्टर्स हैं उनको जो बोला जाएगा जैसे क्रिकेट वो डोमेस्टिक में खेलते हैं यहाँ भी खेलेंगे, पर वो हाई रिस्क क्रिकेट है क्योंकि T20 में आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास यही ऑप्शन है कि आप वहाँ पर इंटेंट को और अपनी अप्रोच को अच्छा रखें और जो मॉडर्न डे की रिक्वायरमेंट है उसको उसके साथ चलते रहें। तो हमारी भी यही रहेगी, मेरा आप लोगों से यही था। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़। T20 में जो शादाब खान वाइस कैप्टन है, शायद मैं फिलहाल हूँ जब लॉर्ड हेलमेट को ड्रॉप किया गया उसके बाद कोई ऐसी परफॉर्मेंस या कोई ऐसी डोमेस्टिक में उनकी है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने किया और जिसका हम लोग को शायद करना हो। देखिए, जब से हमने सिलेक्शन कमेटी में आए हैं तो जो कुछ चैलेंजेस हैं जो कि ऑब्वियस नज़र आते हैं कि हमारे पास ऑलराउंडर्स की कमी है। वो हमें ऑस्ट्रेलिया में भी फील हुआ, साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैचेस में भी फील हुआ। और उसमें जो शादाब खान की आपने बात की है, तो शादाब खान से हमारी जब वो ड्रॉप हुए थे तब से लेके अब तक उनसे हमें चाहिए क्या था। एक तो शुरू में उनकी इंजरी थी, फिर हमने उनसे बात की कि आपको डोमेस्टिक में लंबे ओवर करने हैं और आफ्टर 4-5 ईयर्स उसने जाके पूरा जो है वो 4 डे का सीज़न भी खेला, लंबी बॉलिंग की। जो आखिरी चैम्पियंस कप था उसमें उनकी इंजरी हो गई थी, वो उसमें खेल नहीं पाए पूरा। बट आई थिंक जो शादाब खान ने जिस तरह अपनी क्रिकेट शुरू की थी, बाद में कुछ इंजरीज हुई जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हुई। आई फील कि इतनी लंबी बॉलिंग करने के बाद वो जो एक कंसर्न था उनकी एक्यूरेसी का वो ख़त्म हो चुका होगा। एंड आई थिंक कि T20 में आपको रिस्ट स्पिनर ऑलराउंडर ज़रूर चाहिए होंगे, क्योंकि आपकी जो एशिया कप और वर्ल्ड कप है वो सब कॉन्टिनेंट में है। तो इसको भी हमने ज़हन में रखा है कि कौन से प्लेयर T20 में टीम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। आगे में 2 चीज़ें थी। पहली ये कि उसामा मीर PSL के हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं। मुझे याद है जब अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, शायद आपने भी एक आधी स्टेटमेंट दी थी कि हम टॉप परफॉर्मर को मौका क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि उस
इसके अलावा वो अभी शाहीन की तरफ से खेलते हुए 4 विकेट भी ले चुका है। इस गेम में भी वो टॉपर है। 2022 का जो पीएसएल था उसमें वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था। एज ए पीएसएल बॉलर्स देखा जाए तो स्पिनर्स में वो टॉपर है। तो आखिर किस चीज की उसको सलाह दी जा रही है? क्योंकि आजम खान अगर पीएसएल या कुछ दिन शायद बीपीएल की परफॉर्मेंस में सिलेक्ट हो सकते हैं इस टीम के अंदर, तो वो क्यों नहीं आ रहा? और दूसरा सवाल ये कि क्या हम जर्नलिस्ट ये अखज़ कर लें कि बाबर और रिजवान अब पाकिस्तान के फ्यूचर T20 प्लान्स का हिस्सा नहीं है, अब आप एक नई सिमत की तरफ चल रहे हैं? किस सवाल का जवाब? पहले तो आपके 6-7 सवाल हैं, दोनों सीक्वेंस में दे दें। अच्छा सीक्वेंस में चला है। तो देखिए आपने बात की उसामा मीर की। देखिए अगर आप एट टाइम्स देखें तो आपका जो कंपोजिशन है वो ज़रूरी होती है। अगर आप ओडीआई में देखें तो लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे कि स्पिन कम है कुछ है, लेकिन स्वाई इंडिया के वो वहाँ पे उस कंडीशन में खेल रहे हैं। हर टीम जो है वो 7 अपने बैट्समैन रखती है जिसमें ऑलराउंडर्स होते हैं और बाकी उसके 4 बॉलर्स होते हैं जिसमें 3 फास्ट एक स्पिन होता है। तो इसी तरह से जब आप T20 की भी टीम बनाएंगे तो आपको ऑलराउंडर चाहिए होती है। तो इसीलिए जो उसामा का जो ना खेलना था वो उसकी फ़िटनेस को लेके बहुत बड़ा कंसर्न था। उससे बात भी हुई है मेरी से, उससे मुलाकात भी हुई है कि जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आप अपने आप को कोई मौका नहीं देना आपने कि किसी वजह से आप अब टीम से बाहर हो। जब आप कमबैक की बात करते हैं तो एट टाइम्स अब जैसे सुफियान है, सुफियान को हम इसलिए T20 में रखते हैं और रखा भी है क्योंकि एक तो वो लेफ़्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं जो कि आपको एक डिफरेंट एंगल देते हैं। इसके साथ अबरार है जो एक मिस्ट्री और आजकल बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। इसके साथ अगर आपने कोई रिस्ट स्पिनर लाना है तो फिर अगर आपकी चॉइस ये हो कि एक बंदा टॉप 7 में बैटिंग करे और 7 बॉलिंग करे तो टीम का बैलेंस बहुत अच्छा बन जाता है। दूसरा आपने कहा बाबर और रिजवान T20 फ्यूचर में नहीं है। देखिए ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं हो सकता कि जी आप कह दें कि जी आप इधर आपने कांटे ही लगा दिए है। अभी हमें ये लगता है कि हमने एक यंग लॉर्ड को लेके आना है और स्टाइल ऑफ प्ले और माइंड सेट को बदलना है। अगर आप देखें तो बहुत सारी टीमें जो हैं उन्होंने इवन इंडिया ले ले, वेस्ट इंडीज़ ले लें, बहुत सारी टीमों ने अपनी T20 की टीमों को ऑलमोस्ट 80% 90% सेपरेट कर दिया हुआ है। आई नो उसमें आपको 1-2 प्लेयर्स चाहिए होंगे, जैसे इस स्क्वाड में अगर आप देखें तो इसमें साइम फिट होके वापस आए, आपका फ़खर जमान फिट होके वापस आए, तो एक बड़ा अच्छा ये एक बंच बनता है। और हमारी कोशिश ये है कि कुछ 24-25 लोगों का जो एक ग्रुप है वो इकट्ठा रहे ताकि जो आपका एशिया कप और वर्ल्ड कप तक उस बेंच से हम बहुत ज़्यादा बाहर ना जाए और एक माइंडसेट के साथ अप्रोच करें टुवर्ड्स एशिया कप एंड वर्ल्ड कप। आके भाई इंडियन के खिलाफ हम जीते तो सारा क्रेडिट आपको दिया गया जो बनता भी था। अब हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी तरह शिकस्त हमें हुई है, तो आप एज ए हेड कोच और एज ए सिलेक्शन कमेटी के मेंबर इस शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हैं? बिल्कुल करता हूँ, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है एज हेड कोच के जो बुरी परफॉर्मेंस आई है उसको मैं ओन करता हूँ और उसके हवाले से जो भी चीज़ आप समझते हैं कि मुझे ये जिम्मेदारी कबूल करके कोई डिसीजन इस तरह का लेने चाहिए, मैं उससे भी कभी नहीं घबराता। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी भी वाज इंटरम कोच फॉर 3 months चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि अभी बीच में इतना गैप नहीं है कि यू ब्रिंग समबडी एल्स इन। तो अभी भी एज इंटरम कोच न्यूजीलैंड में भी जा रहा हूँ। बट एक चीज़ आप सोचिएगा ज़रूर, मैं हमेशा से ये एक बात करता हूँ, क्योंकि ये एक रीज़न होती है किसी वजह से कि आपकी जो क्रिकेट है वो इतनी नीचे आती है। पिछले 2.5 साल में हमने कोई 16 के करीब कोचेस बदले और कोई 26 के करीब सिलेक्टर्स बदले हैं। ये 2.5 साल में ये फार्मूला आप दुनिया की किसी भी टीम के ऊपर लगा दो तो मेरा ख्याल कि सबसे ज़रूरी है आपका जो चेयरमैन से लेके नीचे तक, जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, आपकी जो
टीम है या आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आगे नहीं जा सकती। अच्छा आके भाई शाहीन शाह अफरीदी को वनडे से ड्रॉप किया गया और T20 में रखा गया, तो क्या वो अब T20 का ही फ्यूचर प्लान इसलिए का ये है कि उसका T20 बॉलर कंटिन्यू करवाया जाए? देखिए उसमें आप ये देखते हैं टाइम्स की आपकी जो वनडे क्रिकेट है उसमें एक प्लेयर की इफेक्टिवनेस कितनी है। अगर उस तरह से जो टीम की डिमांड्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं जो प्लेयर पूरी नहीं करता, लेकिन आप दूसरी तरफ ये देखते हैं कि जैसे हारिस है या शाहीन है, वो T20 क्रिकेट में स्टिल आई बिलीव कि वो अच्छे बॉलर हैं और टीम के लिए बेहतर रिजल्ट्स ला सकते हैं। अब वैसे ही जैसे ये नहीं है कि आप वो सारी ज़िंदगी T20 ही खेलेंगे और कुछ खेल नहीं सकते, बट एज सेलेक्टर हमारी ये जिम्मेदारी है कि आपने राइट डिसीजंस लेने एट द राइट टाइम। आदि भाई ये जो टीम को बनाई है आपने, इसमें कई नए लड़के शामिल किए हैं, इनका आप न्यूजीलैंड में अगर कामयाब नहीं होते इनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्योंकि ऐसा होता है कि पिछली मरतबा वर्ल्ड कप हार गया है, आपने 2-4 सीनियर को बाहर बिठा दिया, उसके बाद जो वहाँ पर नाकाम हुए जो हमारे नए लड़के थे उनका मुस्तकबिल कोई नजर नहीं आता। अब ये जाड़ है, इनका क्या आप देख रहे हैं? अगर परफॉर्म नहीं करते तो फिर ये कहाँ स्टैंड करेंगे? यानी को आप कंटिन्यू मौका देंगे? देखिए अगर तो हम सब ने ये सोचा